दो सूबों में इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक खुद नोटिस, फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन बर वक्त न हुए तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन में इलेक्शन लाजम है। निज़ाम को आइन के तहत मफलूज करने की इजाजत नहीं। असम्बली 5 साल के लिए होती है, अदालत के सिवा कोई मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। हुकूमत की नेक नियति पर सवाल नहीं उठा रहे। मुल्क में पहली बार ऐसी सूरत हाल है कि कंटेनर्स क्लियर कराने के लिए ज़र मुबादला नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, जमहूरियत की ही बेहतरी है, कुछ इलेक्शन कमीशन आगे जाए, कुछ आप पीछे आए। मुल्क को आगे रखकर सोचें तो हल निकल आएगा। अदालत सिर्फ ये बता सकती है तारीख किसको देनी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर कानून में तारीख देने का मामला वाज़े कर दिया जाता तो आज यहाँ ना खड़े होते। आर्टिकल 48 के मुताबिक सदर का हर अमल हुकूमत की सिफारिश पर होगा। जहां सवाबदीदी इख्तियार हो वहां किसी एडवाइस की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में दुराने समाज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, कहा कि सदर इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते तो सेक्शन 57 खत्म क्यों नहीं कर देते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना सदर की सवाबदीद है। असम्बली की मुद्दत पूरी हो तो सदर को फौरी मुतहर्रिक होना होता है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JQI ने फुल कोर्ट की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने वकला को सियासी जमातों की क़यादत से हिदायत लेने के लिए वक्त दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JQI ने इलेक्शन की तारीख देने से इनकार किया। फारूक नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया कि सदर ने इलेक्शन की तारीख वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर दी, जो खिलाफ आइन है। वकील सलमान अकरम ने कहा कि सदर मानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं था। सदर को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की धमकियां मिल रही हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जहां आर्टिकल 6 लगता है वहां लगाते नहीं हैं। डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए की कमी, मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर की कमी और लाइट डीजल ऑयल में 12 रुपए फी लीटर की कमी की जा रही है। पेट्रोल 5 रुपए सस्ता 267 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर बरकरार। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, मट्टी का तेल 15 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत में 12 रुपए इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 136 और कमर्शियल सिलेंडर में 525 रुपए इजाफा किया गया। घरेलू सिलेंडर 3278 और कमर्शियल 12611 रुपए का हो गया। सीमेंट, सिगरेट, फ्रूट जूसेस, इंपोर्टेड फॉर्म्स, मीठे मशरूबात महंगे। तमाम अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% करने का नोटिफिकेशन जारी। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ₹1.5 से बढ़ाकर ₹2 फी किलो कर दी गई है। $500 तक मालियत के इंपोर्टेड मोबाइल फोन पर 18%, जायद मालियत के मोबाइल पर 25% सेल्स टैक्स आयद। मीठे मशरूबात, स्क्वाश, पानी और सिरप पर 10% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई। आलमी रेटिंग इदारे मोडीज ने पाकिस्तान का स्टेटस मुस्तहकम से मनफी कर दिया। पाकिस्तान की रेटिंग CAA1 से CAA3 कर दी गई। पाकिस्तान की रेटिंग गिरते हुए ज़र मुबादला ज़खायर की वजह से मनफी की। बढ़ते इंपोर्ट बिल और टैक्स वसूली बेहतर न होने से भी रेटिंग मनफी की गई। मोडीज के मुताबिक इन अवामिल की वजह से पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के खदशात बरकरार हैं। IMF से फंड्स मिलने से डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो सकता है। माली साल के पहले 7 माह में तरसीलात ज़र 11% कमी से $16 अरब रहे। वजारत खजाना ने फरवरी की माहाना माशी रिपोर्ट जारी कर दी। बरामदात 7.4% कमी से $16.4 अरब रही। दरामदात 21% कमी के साथ $33.5 अरब रही। रवा माली साल के पहले 7 माह में करंट अकाउंट खसारा 67% कमी के साथ $3.8 अरब हो गया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 44% कमी से $68 करोड़ 35 लाख रही। IMF ने पाकिस्तान से जून तक नए इक़दाम की तफसील तलब कर ली। टैक्सेस की शरह और बिजली के नर्ख बढ़ाने की तफसीलात मांगी गईं। IMF ने जून तक मुख्तलिफ मुल्कों से कर्जों और रोल ओवर की तफसीलात भी मांग ली। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर ₹1.58 महंगा, कीमत ₹261.50 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा, ₹267 का हो गया। स्टॉक मार्केट में 273 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 40,510 पर
बंद हुआ। इमरान खान की पेशी पर कारकुनों का जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर धावा। मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मंसूबे के तहत जुडिशल कॉम्प्लेक्स और हाई कोर्ट पर हमले की कोशिश की गई। सियासी जमात के रहनुमा हजूम की क़यादत कर रहे थे, जिन्होंने आवाम को नुकसान और तोड़ फोड़ के लिए आमादा किया। मुकदमा 7 ATA 353 और दीगर दफात के तहत दर्ज किया। हजूम में से क्लैशनकोफ और दीगर असलहे के साथ 25 अफराद को हिरासत में लिया। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ सूबों में पुलिस टीमें रवाना कर दी गई। अगर इंतखाबात का ऐलान होता तो इनेकाद भी होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कराने का आता है तो उसके लवाजमात भी पूरे करने पड़ेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में PTI ने सिर्फ अपनी नशिस्तें जीती हैं। इमरान खान का ये हाल है कि अदालतों पर हमले करते हैं। लाकानूनियत की खुली छुट्टी सिर्फ इमरान खान को मिली हुई है। कानून इजाज़त देगा तो इमरान खान को गिरफ्तार ज़रूर किया जाएगा। रफीक तारड़ नाम के एक जज होते थे जिनका काम था कैसे बेंच तोड़ना है। आज भी वही कहानी दोहराने की कोशिश हो रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की प्रोग्राम मुकाबिल में बातचीत, बोले हुकूमत चीफ जस्टिस और जजेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। 90 दिन में इलेक्शन न हुए तो फिर कभी वक्त पर नहीं होंगे। PSL के लिए सिक्योरिटी है मगर इलेक्शन के लिए नहीं। राना सनाउल्लाह इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन को सियासी मुखालिफों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जमात इस्लामी का कौमी और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन एक ही दिन कराने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं PDM और PTI को माफिया ने यरगमाल बना रखा है। पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे नाकाम हो चुके। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा बनने के बाद से गैर मुल्की दौरों पर है। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका। एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना नजर आना चाहिए। इमरान खान के एक मुकदमे में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 3 में जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट ने इक़दाम कत्ल और तोशाखाना फौजदारी केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इमरान खान को फर्द जुर्म के लिए तलब किया गया। अदम हाजिरी पर वारंट जारी हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दहशतगर्दी दफात हज़फ करने से मुतालिक दरख्वास्त में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट के इमरान खान की जमानत की तौसी। फरागोगी के खिलाफ अरबों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। FIA लाहौर ने फरागोगी के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA ने पंजाब एंटी करप्शन की दरखास्त पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया। मतन के मुताबिक फरागोगी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में अफसरों के तबादलों के एवज अरबों रुपए की रिश्वत लेती रही। सियासी असर रसूख और दबाव के जरिए अरबों रुपए कमाए, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासा जात बनाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिवाल के 2 रोज़ा दौरे के बाद लाहौर पहुंच गई। मरियम नवाज ने साहिवाल में पार्टी के तंजीमी इजलास की सदारत की। पार्टी अहदेदारों को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। कहती हैं अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मौशी तबाही लाने वालों के नाम बताएं। नून लीग सबसे बड़ी जमात, अवाम की खिदमत की जिम्मेदारी भी ज्यादा है। नून लीग ने हमेशा नौजवानों को मौके दिए, उन्हें सच और झूठ का फर्क समझना होगा। PTI रहनुमा साबिक वजीर आला परवेज इलाही से अमरीकी मुंतखब नुमाइंदों और पाकिस्तानी नायाब रहनुमाओं की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। परवेज इलाही ने कहा सियासी और मुआशी सूरत हाल फौरी इलेक्शन का तकाजा करती है। नाअहल हुक्मरान टोले की ख्वाहिश है किसी तरह इंतखाबात ना हो। आइन शिकनी की तरफ बढ़ने वाले हुक्मरान अब अदलिया पर हमला आवर हैं। मरियम नवाज अदलिया पर हमलों में पेश हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी के बाद मोटरवे के जरिए लाहौर वापस पहुंच गए। समान पार्क में कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। चेयरमैन PTI पर फूल निछावर किए गए। इमरान खान की आमद पर सिक्योरिटी खदशात। समान पार्क से पुलिस की नफरी गायब थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक इमरान खान की रिहाइशगाह को जरूरी सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। PTI की जेल भरो तहरीक 7वें रोज भी जारी रही। साहिवाल में 100 से ज्यादा कारकुनों और रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दी। PTI के रहनुमा और कारकुन DPO ऑफिस के बाहर जमा हुए। पुलिस ने कैदियों की 4 गाड़ियों में सवार करके जेल मुंतकिल कर दिया। पहले चंद कारकुन गाड़ी पर सवार होने के बाद उतर गए थे। दूसरी जानिब सरगोधा से गिरफ्तारी देने वाले साबिक अरकान असम्बली समेत 46 कारकुन मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिए गए।